गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने पढ़ाइयों पर व्यस्त होंगे। चलिए, आज का टॉपिक ये रहा, विद्युत धारा एवं प्रतिरोध को परिभाषित करें एवं उसका एसआई मात्रक लिखें। आप लोग विद्युत धारा फिजिक्स में चैप्टर पढ़े होंगे, विद्युत धारा वाला चैप्टर। क्वेश्चन है, विद्युत धारा किसे कहते हैं और प्रतिरोध किसे कहते हैं, इन दोनों का एसआई मात्रक आप लोग ना एसआई मात्रक याद कर लीजिएगा, ठीक है। विद्युत धारा किसे कहते हैं तो सुनिए, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। क्या बोलेंगे? आवेश विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को क्या बोलेंगे? विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। और ये जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक होता है क्या? एम्पियर। और एम्पियर को हम ए से सूचित करते हैं। किससे? ए से। अगर आपको कहीं पर ए नजर आए तो आप समझिए क्या, वो एम्पियर है, ठीक है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर हो जाएगा। तो विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर हो जाएगा। यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से होकर टी समय में क्यू आवेश प्रवाहित होता है तो चालक क्या हो? चालक से होकर जाने वाली धारा आई बराबर आवेश बट्टा समय, यानी क्यू बट्टा टी हो जाएगा। जहां है ना, आई बराबर क्या हो जाएगा? विद्युत धारा, क्यू बराबर कुल आवेश और टी समय, है ना। धारा बराबर सूत्र क्या हो जाएगा? आवेश बट्टा समय। क्या हो जाएगा? आवेश बट्टा समय। ये आपको ध्यान रखना है, आवेश बट्टा समय। धारा का ऐसा धारा, विद्युत धारा है ना, आई बराबर कितना क्या हो जाएगा? आवेश बट्टा समय। ये आपको याद रखना है ना। जहां आई क्या होगा? विद्युत धारा को सूचित करेगा, और क्यू किसको सूचित? कुल आवेश को, और समय टी समय को सूचित करेगा, ठीक है। ये होगा विद्युत धारा। दूसरा होता है प्रतिरोध की रेजिस्टेंस, या इसी को रेजिस्टेंस बोलते हैं। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने वाला गुण को ही हम प्रतिरोध कहते हैं। सुनिए, जैसे हम इधर से जा रहे हैं, ठीक ना, हम इधर से जा रहे हैं, उधर से कोई मतलब धकेल दिया तो क्या कर रहा है? हमको प्रतिरोध कर रहा है, मतलब जाने से रोकता है। बस उसी प्रकार से आप देख रहे हैं, ये एक लंबा सा तार है, ठीक ना, और यहाँ पर इतना पूरा, यहाँ से अगर किसी करंट देंगे तो यहाँ पर करंट आ जाएगा, कोई चालक है ना नहीं दिखाई देगा। मान के चलिए ये कोनो तार है, चालक है, करंट अगर यहाँ से अगर ये प्लग में जाके घुसा दे, रख दे, ठीक ना, यहाँ पर सटा दे, तो यहाँ से ले करंट यहाँ तक आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा? आएगा, ठीक ना। अगर यहाँ पर हम प्रतिरोध लगा दे, ठीक ना, जाने तो देगा लेकिन बड़ी मुश्किल से जाने देगा, कम जाने तो देगा लेकिन क्या हो जाएगा? बड़ी मुश्किल से जाने देगा, या फिर धीरे धीरे जाने देगा ना। प्रतिरोध का मतलब यही होगा कि किसी रुकावट प्रदान कर देना। क्या कर देना? रुकावट प्रदान कर देना, बस वही है। तो क्या बोला? किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने वाला गुण को ही हम प्रतिरोध कहते हैं। आप लोग देखे होंगे विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान में ना, जब आप रेडियो खोलते हुए देखिएगा, ठीक ना, या बल्ब जलते उसका खी टूट न जाएगा, तो कुछ इस प्रकार से देखिएगा, इस प्रकार से गोल गोल गोल, इस प्रकार से वहां पे ये क्या लगाएगा? ये क्या कर रहा है? ये प्रतिरोध का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर मान के चलिए ऊपर से हम लागे, मतलब 420 वोल्ट आ रहा है। कितना वोल्ट आ रहा है? 420। लेकिन एक बल्ब को जलने में मान के चलिए 12 वोल्ट की आवश्यकता है। कितना वोल्ट की? 12 वोल्ट की। तो बताइए 420 वोल्ट और 12 वोल्ट कितना अंतर हो गया, है ना। इसको कम करने के लिए, इतना वोल्ट इसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं? इस प्रतिरोध का उपयोग करते हैं। हालांकि इतने से इतने कम नहीं करते, थोड़ा थोड़ा कम किया जाता है, ठीक ना। अब मतलब प्रतिरोध क्या? प्रतिरोध का मतलब होता है जो रुकावट दे देना, उसी को क्या बोलेंगे? प्रतिरोध ना। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने वाला गुण को ही प्रतिरोध कहा जाता है। यह किसी पदार्थ का वह गुण हो जो धारा को आसानी से बहने से रोकता, आसानी से नहीं बहने देता, उसको हम प्रतिरोध बोलेंगे। आगे देखते हैं, यह किसी पदार्थ का वह गुण है जो किसी आसानी से बहने नहीं देता है। और प्रतिरोध का ऐसा मात्र होता है ओम। क्या हो जाएगा? ओम। ओम का रस देख लीजिए, संकेत ओम है, और इसी प्रकार से हम दर्शाएंगे, ठीक है। और प्रतिरोध को हम आर से दर्शाते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।